नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव खेड़ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी और पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसी स्थान से भीमा नदी भी बहती है। भीमा शंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। इस मंदिर के आसपास कई कुंड मौजूद हैं। इन कुंडों की विशेषता यह है कि इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की उन सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। चलिए जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, या फिर ये कह ले पौराणिक कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भीमा नाम का राक्षस अपनी माता के साथ अकेला जंगल में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन हैं और कहाँ हैं। तब उसकी माता करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया है। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट का भी वध भगवान श्री राम ने किया। इसके बाद उसकी माता करकटी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। करकटी के माता पिता ने अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना भोजन बनाना चाहा। अगस्त्य मुनि ने उन्हें वहीं भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता द्वारा अपने पिता और परिवारजनों की मृत्यु का कारण पता चला, तब वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रभु श्री राम का वध करने का निश्चय किया। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब उसने तपस्या करना प्रारंभ किया और भीमा की यह तपस्या कई वर्षों तक चली। भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और सभी को हराना शुरू कर दिया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी लोक पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। भीमा जिससे भी युद्ध करता था विजय हासिल जरूर करता था। अपने इस आतंक से राक्षस भीमा ने हर जगह पूजा पाठ बंद करवा दिया। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो उठे। अपनी परेशानी का हल खोजने के लिए केवल उन्हें भगवान शिव की शरण दिखाई पड़ रही थी। सभी देवतागण चिंतित हाल में शिव जी के पास पहुँचे और सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव देवतागण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षस भीमा और शिव जी का युद्ध आरंभ हुआ। भले ही भीमा को विजयी होने का वरदान हासिल था, परंतु दैवी शक्ति के आगे कमजोर था। भगवान शिव ने भीमा के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर दिया। जब भगवान शिव ने विजय प्राप्त की तो प्रसन्नता से सभी देवता झूम उठे और उनसे वहां पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह को स्वीकार किया और वहीं अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। इस शिवलिंग को आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा के अनुसार जब कुंभकर्ण का पुत्र भीमा धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां भगवान शिव की तपस्या कर रहे कामरूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की है, तो उसने वहां स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों कोशिशों के बावजूद भीमा उस शिवलिंग को तोड़ने में असफल रहा। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। भीमा और भगवान शिव में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव की जीत हुई। भीमा के वध के बाद देवताओं ने शिव जी को वहीं वास करने का आग्रह किया और आग्रह स्वीकार कर उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। इस शिवलिंग की स्थापना, पूजा अर्चना और जलाभिषेक देवतागण द्वारा किए गए थे। इस स्थान पर भीमा से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। चलिए जानते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। इस मंदिर के पास से ही कमलजा मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना गया है क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार है। हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।